नमस्कार दर्शकों, हार्दिक स्वागत है आपका डीडी बिहार के इस खास कार्यक्रम अक्षय वट में, जो समर्पित है हमारे प्यारे बुजुर्गों को। दर्शकों, बुजुर्गावस्था आते ही एक बहुत बड़ी चुनौती जो इस अवस्था में होती है वो है स्वास्थ्य की चुनौती। और उसमें भी स्वास्थ्य की चुनौती में अगर बात करें कि सबसे बड़े पैमाने पर कौन सा रोग पाया जाता है तो वो है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, मधुमेह और रक्तचाप। आज के अंक में हम यही चर्चा करेंगे कि विशेष तौर पर डायबिटीज़ यानी मधुमेह को कैसे हरा सकते हैं, मधुमेह से कैसे बचा जा सकता है, और ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों को इसके हवाले से कौन से बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक छोटी सी स्टोरी। असल संपत्ति हमारा स्वास्थ्य होता है। हेल्थ इज द रियल वेल्थ, ऐसा हम अक्सर सुनते हैं। हाल के समय में कुछ ऐसे बड़े बदलाव हुए भी जिन्होंने हमें स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। आखिर क्यों जरूरी है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, विशेषकर बुजुर्गों के लिए? आइए समझते हैं। स्वास्थ्य ऐसा धन है जिसका संचय हमारे हाथ में होता है। जितने ज्यादा हम सजग रहेंगे उतना लाभ हमें मिलेगा। चूंकि इसके खुसूस अंदरूनी है, इसलिए सतर्कता बेहद जरूरी है। आलस्य विहीन होना, चुस्ती स्फूर्ति का अनुभव करना, स्वयं के कार्य कर पाने के काबिल होना, तन और मन में सामंजस्य होना कुछ वैशिष्ट्य हैं स्वस्थ होने के। हालांकि सेहतमंद रहना हर व्यक्ति के हर उम्र में जरूरी है, मगर बात जब वृद्धावस्था की आए तो इसका महत्व बढ़ जाता है। ये एक ऐसी अवस्था है कि कुदरती रूप से ही शरीर ढलने लगता है। हड्डियों, मांसपेशियों और अलग अलग अंगों में कई बदलाव आ जाते हैं। इन्हीं कारणों से इसे ढलान की उम्र भी बोलते हैं। इस ढलान की उम्र में थोड़े ज्यादा सजग और सतर्क रहने की स्वाभाविक आवश्यकता है, नहीं तो दूसरों पर निर्भरता की संभावना बढ़ जाती है। यूं तो आज बीमारियां उम्र की मोहताज रह नहीं गई और हर किसी को अपने लपेटे में ले रही है। इस समस्या की जड़ मूलतः खान पान और जीवन शैली में है। ये दो यदि शुरू से दुरुस्त रहे तो कभी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं होगी। बीमार पड़कर किसी पर निर्भर हो जाना पीड़ादायक होता है। इस परिस्थिति से बचने के लिए हम सबको अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखना चाहिए, खासकर वृद्धों को, ताकि उनका बुढ़ापा भी चलते फिरते बीते, ना कि बीमार हो बिस्तर पर पड़े हुए। तो स्वास्थ्य रूपी धन को अर्जित करें, आत्मनिर्भर बने और खुश रहें। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी। आइए अब आपको मिलवाते हैं आज के अंक में जुड़े मेहमान से। आप हैं डॉक्टर अमित, आप मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं। और आज हम आपसे काफ़ी सारी बातें जानेंगे मधुमेह रोग से जुड़ी हुई, मगर सबसे पहले हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि मधुमेह, डायबिटीज़ एक्चुअली है क्या? ये कोई अवस्था है शरीर में होने वाली या कोई बीमारी है? ये एक्चुअली है क्या? मधुमेह एक शरीर का एक अवस्था है, एक कंडीशन है जिसमें शरीर के अंदर जो हमारे खून है उसमें शुगर की मात्रा, जो ग्लूकोज कहते हैं, वो बढ़ जाती है। तो इसे ही डायबिटीज़ कहा गया है। एक नियत मात्रा रहती है हमारे शरीर में शुगर की। फास्टिंग में 70 से लेके 110 के बीच में रहती है, और खाने के बाद 70 से लेकर 140, 2 घंटे के बाद अगर शुगर चेक करते हैं ब्लड का तो इतनी रहती है। अगर इस लेवल से बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को मधुमेह कहते हैं। जी सर, आपने बताया कि ये जो है एक अवस्था है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। इसके लक्षण अगर हम आपसे पूछें कि कैसे पता लगेगा कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है, शरीर के किन लक्षणों से पता लगेगा कि हम डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? डायबिटीज़ के जो लक्षण होते हैं उसमें जो प्रमुख लक्षण है उसमें आपको बार बार पेशाब लगना, क्योंकि शुगर के बढ़ने से जो मरीज होते हैं उनको बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत पड़ती है। आपका वज़न कम होने लगता है। जिन लोगों को भी वज़न कम हो धीरे धीरे, तो उनको समझना चाहिए या उसके लिए शुगर का टेस्ट करा लेना चाहिए, फास्टिंग और पीपी। और भी बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे आपको कोई घाव हो गया तो उसको भरने में देर लग रही है तो आप उसको
समझिए कि एक शुगर हो सकता है, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल घाव है या कोई भी कट मार्क हो जाता है तो उसको हील होने में जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा समय लगता है। आपकी आँख की रोशनी भी कम हो सकती है। जिन लोगों को, अगर आप वृद्ध हैं और आपकी आँख की रोशनी कम हो रही है, तो एक तो आँख के कंडीशन में भी हो सकता है, लेकिन डायबिटीज़ के कारण भी आपकी आँख की रोशनी कम हो सकती है। तो उन कंडीशन में भी आपको डायबिटीज़ का चेक कराना चाहिए। और बहुत सारे और भी लक्षण हैं, जैसे थकान होना। आप कोई भी काम करने में थक जाने लगते हैं, आपको याद नहीं रहता, बहुत कुछ धीरे धीरे भूलने लगते हैं, आपकी एनर्जी कम हो जाती है। तो ये भी एक मेन लक्षण होता है डायबिटीज़ का। फिर आपके पैरों में अगर जलन आने लगे, जैसे लगे कि तलवा या आपके पैर में बहुत जलन हो रहा है, या झिनझिनी आ जा रही है, हाथ में झिनझिनी आ रही है, हाथ में जलन हो रहा है, पैरों में जलन हो रहा है, तो भी आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है। तो बहुत प्यास लगे, कभी कभी जिन लोगों को ज़्यादा डायबिटीज़ की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो प्यास लगने लगता है। पेट में आपको अनपच होने लगेगा, ठीक से खाना नहीं पचेगा। तो ये सब मेन कंडीशंस होते हैं जो डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं डायबिटीज़ में। ये आप पता कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ लक्षण हो तो आपको डायबिटीज़ का चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि बहुत से लोगों में डायबिटीज़ हो रही है और कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर लक्षण ना आ रहे हों इन सारे लक्षणों को जिसको मैंने बताया है, तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। क्योंकि यंग लोगों में डायबिटीज़ आजकल जो इंसिडेंस है डायबिटीज़ का वो बढ़ने लगा है, और उन लोगों में जनरली कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। तो उन लोगों को भी शुगर का चेक कराना चाहिए। तो इसमें ये भी समझना है कि बिना लक्षण के भी डायबिटीज़ आपको हो सकता है। जी सर, आपने लक्षण के बारे में बताया, जैसे थकान ज़्यादा होना, यूरिनेशन टेंडेंसी बढ़ जाना, या ऊर्जा का कम लगना। सर, थोड़ा सा हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि हमारे शरीर के अंगों पर क्या जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने की अवस्था होती है, क्या इससे हमारे शरीर के अंगों पर कोई प्रभाव पड़ता है? जैसा कि आपने बताया, आंखों की रोशनी कम हो जाती है या पैरों में झनझनाहट होती है, तो क्या शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं या शरीर के बाकी भी ऑर्गन्स हैं, हमारे अंग हैं, क्या उस पर इस अवस्था का कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल। डायबिटीज़ जब लोगों को होता है तो आपके हर ऑर्गन्स को ये अफेक्टेड करता है। इसमें जो दो मेन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको इंग्लिश में माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन कहते हैं, और मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन मीन्स आपके जो छोटी जो नलियाँ होती हैं खून की, उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, बड़े नलियों में भी प्रॉब्लम होते हैं, और इसके तहत ये सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेती है। पैर से लेके सिर तक हर जगह हर ऑर्गन डायबिटीज़ बढ़े रहने के कारण अफेक्टेड होता है। और यही एक कारण होता है कि आपको आँख में डायबिटीज़ रेटिनोपैथी के कारण ब्लीडिंग हो जाती है, उसके कारण आपको आपकी जो विजन्स है वो लॉस हो जाता है, तो आपको दिखाई नहीं पड़ती है, और उसकी कोई उसका ठीक से इलाज भी नहीं है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आँख में होते हैं। ब्रेन में स्ट्रोक होने का डर रहता है, आपको जो रक्त का जो थक्का है वो जम जाता है, स्ट्रोक होते हैं, हैमरेज हो सकते हैं ब्रेन में भी, आँख में भी। फिर आप देखेंगे हार्ट में भी सब लोगों को हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में इवन डायबिटीज़ का जब पता चलता है उससे पहले से ही डायबिटीज़ में हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हार्ट फेलियर होता है, हार्ट अटैक होते हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं वो हार्ट के होते हैं। फिर आपके किडनी जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, वो लोगों का जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में किडनी का चेक भी इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि क्योंकि सबसे पहले डायबिटीज़ में ये सब ऑर्गन्स जल्दी अफेक्टेड होने शुरू होते हैं अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है। तो अगर शुगर कंट्रोल है तो फिर इसके जो डैमेज हैं वो कम होते हैं। हालांकि फिर भी अगर आपके कंट्रोल होते भी हैं शुगर, तो भी
किडनी पे डैमेज आता है। अगर लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है, 10 साल से है, तो भले ही आपका शुगर अच्छे से कंट्रोल है, तो भी आपके एक किडनी को अफेक्ट करते हैं। डायबिटीज़ खुद में जो एक प्रॉब्लम है वो किडनी को अफेक्ट करते हैं, भले ही आपका शुगर कंट्रोल में ही क्यों नहीं हो। यही अगर 20 साल 30 साल तो डायबिटीज़ के अगर पेशेंट्स रहते हैं तो कुछ न कुछ असर आ जाता है किडनी पे, तो ये किडनी को भी डैमेज करता है। फिर आपके जो पैर हैं, नसें हैं, उसको भी अफेक्ट करते हैं। आपकी नर्व्स ख़राब हो जाती है, जिसके कारण आपको जलन महसूस होती है, बर्निंग सेंसेशन जिसे कहते हैं, और आपको नमनेस भी फील होता है। आपको कुछ पता नहीं चलेगा, जैसे आप जा रहे हैं खाली पैर और कोई कांटा अगर चुभ गया तो आपको कांटे चुभने का एहसास नहीं होगा, आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि जो आपके पैर की नसें हैं वो ख़राब हो चुकी होती हैं डायबिटीज़ ज़्यादा रहने के कारण। और फिर उसमें चुभने के कारण आपको घाव हो सकता है, और फिर घाव आपका भरेगा नहीं, क्योंकि आपका डायबिटीज़ है, पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ हाई है, तो घाव भरने में भी ज़्यादा वक्त लगेगा या घाव फिर भरेगा भी नहीं। तो ये नस के प्रॉब्लम के कारण ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए जब जाड़े का भी समय है तो बहुत से लोग आग तापते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, कुछ लकड़ी जला के या कुछ। और जो डायबिटीज़ के लोग हैं उनको एहसास नहीं होता है कि हम ये मेरा हाथ पक रहा है, और उस और नज़दीक जाते हैं थोड़ी गर्मी पाने के लिए जाड़े में, और उसी में उनके हाथ पर फिर बॉयल्स या घाव हो जाता है, जल जाता है हाथ या पैर जल जाते हैं। तो इसी कारण, क्योंकि उनका जो पैर की जो नसें हैं उस गर्मी को, उस जो धाह निकलती है आग से, उसको समझ नहीं पाती है, उसको फील नहीं कर पाती है, और वो फिर आग की और नज़दीक चले जाते हैं, और जिसके कारण उनको बर्न हो जाता है हाथ में और पैर में, फिर घाव हो जाता है। तो रिस्क बढ़ जाता है ऐसे लोगों को। तो ऐसे बुज़ुर्गों को या ऐसे नॉर्मल जिनको डायबिटीज़ है, उनको आग के पास नज़दीक में बहुत नहीं रहना चाहिए, दूर से ही आग के पास, अगर ठंडी से निजात पानी है तो दूर से ही रह के बैठें, आग के पास एकदम नज़दीक में ना जाएं। तो इसके अलावा जो कुछ सेक्सुअल डिसफंक्शंस भी होते हैं, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शंस जो जेंट्स में बहुत कॉमन है, ये भी हाई डायबिटीज़ के कारण हो जाता है। जो ब्लड फ्लो है ऑर्गन का वहाँ पे कम हो जाता है, जिसके कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। तो हर ऑर्गन्स आपका अफेक्टेड हो जाएगा, आपकी डेली एक्टिविटी जो है वो प्रभावित हो जाएगी। आपने जैसा बताया कि नर्व्स पे, जैसा शरीर के हर अंग पर जो है मधुमेह का प्रभाव पड़ता है, खास तौर पर नसों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अगर किसी को लंबे समय से डायबिटीज़ है। और इसका एक बड़ा कारण होता है कि सेंसेशंस खत्म हो जाते हैं हमारे शरीर में। डायबिटीज़ के प्रकार के बारे में अगर आपसे पूछें, टाइप 1 टाइप 2 हमें बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है, आमतौर पर सुना जाने वाला टर्म्स है ये दोनों। तो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में आपको जानकारी देनी हो तो आप क्या बताएंगे? डायबिटीज़ जो टाइप 1 है, टाइप 2 है और जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, मुख्यतः यह 3 टाइप्स के हैं। तो टाइप 1 जो है उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो पेशेंट्स जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है वो इंसुलिन उनको लेना ही पड़ेगा। दूसरा जो टाइप है वो इंसुलिन रेसिस्टेंट टाइप कहते हैं। उसमें ये है कि आपके शरीर के अंदर इंसुलिन तो है, लेकिन उस इंसुलिन को शरीर सेंस नहीं कर पाता है, इसलिए रेसिस्टेंट टाइप कहते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंट टाइप 2 डायबिटीज़। और जो तीसरा आपने बोला जेस्टेशनल डायबिटीज़, वो उन फीमेल्स के लिए, प्रेग्नेंट फीमेल्स के टर्म में होता है, जिनको पहले से डायबिटीज़ तो नहीं होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के वक्त उनका शुगर बढ़ जाता है। तो ये 3 टाइप के डायबिटीज़ हैं। तो टाइप 1 को अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने बोला कि इंसुलिन उनको लेना ही होता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी ऐसी होती है कि आपके या अंदर या जिस पेशेंट के अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, उनमें पैनक्रियाज, जहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होता है, एक हार्मोन है इंसुलिन जो पैनक्रियाज सिक्रीट करता है। हमारा ऑर्गन है शरीर के अंदर, पेट के में पैनक्रियाज, तो वहाँ से इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो पाता है, हार्मोन बनता नहीं है, एक तरह से कह लें। उस ऑर्गन में बनने का कारण नहीं निकलने का कारण या ये होता है कि पैनक्रियाज में या तो कोई बीमारी हो गई जिसके कारण वो अंग, पैनक्रियाज जो अंग है वो ख़राब हो गया,
या फिर उस पैनक्रियाज में जो हार्मोन्स निकला, अगर इंसुलिन निकला तो उसको शरीर में कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो उस हार्मोन्स को बर्बाद कर देती हैं। मतलब शरीर पैदा तो करता है, पैनक्रियाज निकालता तो है इंसुलिन, लेकिन हमारे शरीर में कुछ एंटीबॉडीज हो जाते हैं जो उस हार्मोन्स को ख़राब कर देते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट काम करते हैं और उसको शरीर में काम करने नहीं देते हैं। तो ऐसे एंटीबॉडीज़ भी शरीर में बन जाते हैं, उसके कारण भी ये टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। और भी बहुत सारे एंटीबॉडीज़ हैं जो इंसुलिन को काम नहीं करने देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। भले ही आपके पैनक्रियाज से इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन ऑर्गन्स ठीक है बना रहे हैं, लेकिन एंटीबॉडीज़ के कारण उसको वो इंसुलिन जो हार्मोन्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये हार्मोन्स शरीर में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो इंसुलिन है वो हमारे सेल्स, हमारे बॉडी सेल्स से बने होते हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने कुछ खाना खाया या आपने कुछ खाना खाया, तो ये खाना आपके पेट में जाएगा, पेट से ब्लड में जाएगा, ब्लड से ये खाना आपके जो हर पार्ट्स में सेल है, हर ऑर्गन्स में जाएगा। हर ऑर्गन्स टिश्यू से बने होते हैं, टिश्यूज़ के अंदर मतलब उस सेल्स का कलेक्शन होता है। हर सेल्स में वो जो खाते हैं उसका वो जाना ज़रूरी होता है, और ग्लूकोज जाना ज़रूरी होता है। तो ये जो ब्लड से जो सेल्स के अंदर ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो जाता है एक तरह से, उसको ये इंसुलिन ले जाता है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ये जो ग्लूकोज जो सेल्स के अंदर ब्लड से जाता है वो नहीं जाएगा। तो और जब तक ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जाएगा तब तक हमें एटीपी फॉर्मेशन जो होता है, जो ऊर्जा देता है, आप लोग पढ़े होंगे कभी अगर साइंस, तो वो एटीपी जो एनर्जी देता है, काम करने की एनर्जी या किसी भी चीज़ की एनर्जी, उस ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए, उस ऑर्गन को काम करने के लिए सेल्स में ये एनर्जी चाहिए, तभी वो कोई भी ऑर्गन काम कर पाएगा। चाहे वो तो उस ऑर्गन के सेल्स के अंदर जब तक ग्लूकोज एंटर नहीं करेगा तब तक वो ऑर्गन ठीक से काम नहीं करेगा। और हर सेल्स में ग्लूकोज को जाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो ऑर्गन्स हमारे शरीर के जो हैं वो ठीक से काम कर पाते हैं। और वो जो पहुंचाने में मदद करता है वो यही इंसुलिन हार्मोन मदद करता है। तो जब हमारे सेल्स के अंदर इंसुलिन अगर पहुंचा दिया, हमें एनर्जी मिल गई और सिस्टम फिर सारा शरीर ठीक से काम करने लगा। अगर ये इंसुलिन हार्मोन नहीं है, हमारे शरीर के अंदर कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, या हमारे जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं शरीर के, वो इसको ख़त्म कर दिए, इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर दिए, तो फिर शरीर के अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ये एनर्जी कम हो जाती है और उसके कारण ब्लड में सारे शुगर्स रह जाते हैं, वो अंदर जा नहीं पाते हैं और शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ इसे कहते हैं। फिर टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो ये हमारे पास शरीर में ब्लड में इंसुलिन तो है, लेकिन जो सेल्स होते हैं, सेल्स पर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंस नहीं कर पाता है कि ये इंसुलिन है, मतलब वो पहचान नहीं पाता है। जैसे हम लोग होते हैं ना, किसी कोई आगंतुक आए, हम उसको पहचान नहीं पाए तो हम लोग उनको घर में एंट्री नहीं देते हैं, भाई आप कौन हैं, दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। तो वही बात हो जाती है हमारे सेल्स के अंदर। वही हम लोग हमारा सेल्स पहचान नहीं पाता है कि ये हमारे घर का आदमी है, या वो एक्शन नहीं ले पाता। तो इसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। मतलब आपके शरीर के अंदर इंसुलिन तो है, लेकिन आपके सेल्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, और उसके कारण जो शुगर है, जो ग्लूकोज है ब्लड में, वो अंदर आ नहीं पाता है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ ऑलरेडी मैंने बोला कि ये जो हार्मोन्स जो बनते हैं प्रेगनेंसी में, उसके कारण शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण डायबिटीज़ जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनका शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। डॉक्टर, आपने बड़ी सूक्ष्मता और सरलता दोनों से हमें समझाया कि मधुमेह हमारे शरीर को क्यों प्रभावित करता है और कैसे प्रभावित करता है।
डॉक्टर, हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये समझना है, चूँकि हमारे भारत को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाने लगा है, विश्व में हम दूसरे स्थान पर हैं डायबिटिक लोगों के संख्या में। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे, चूँकि जिन दर्शकों के लिए ये कार्यक्रम है, बुज़ुर्गों के लिए, और उसमें भी अगर हम 40 के ऊपर के लोगों की बात करें तो इनमें डायबिटीज़ हमें ज़्यादा देखने को मिलता है और मरीजों की संख्या भी हमें इस आयु वर्ग में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है और इस आयु वर्ग के लोग इस मधुमेह नामक बीमारी से या इस अवस्था से कैसे बच सकते हैं? देखिए, डायबिटीज़ का एक मेन रिस्क फैक्टर है 40 साल की उम्र। जैसे डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर बहुत सारे होते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर है कि अगर माता पिता को डायबिटीज़ है तो बच्चों को भी डायबिटीज़ होगा। तो उसमें एक मेन फैक्टर ये भी है कि 40 साल की उम्र, अगर आपकी उम्र 40 साल की होती है तो आपको रिस्क ज़्यादा हो जाता है डायबिटीज़ होने का। तो इसीलिए यहाँ पे आपने सही बताया कि जब लोग बुज़ुर्ग होने लगते हैं तो डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। और इंडिया तो अभी विश्व में दूसरे स्थान पे डायबिटीज़ कैपिटल के नाम से जाना जा रहा है, आ रहा है। तो ये तो लोगों को रिस्क है ही। यहाँ पे बहुत से लोगों को जेनेटिक डायबिटीज़ भी होती है, उसके कारण भी रिस्क है। तो हमें बचने के लिए अगर आपने क्वेश्चन किया है तो थोड़ा सा हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। हमें जो खाने का तरीका है, रहने का तरीका है, उसको चेंज करना होगा। क्योंकि बहुत से लोग 40 साल की उम्र में जॉब करते हैं, सिटिंग जॉब होता है बहुत से लोगों का। खाना पीना कभी ठीक से नहीं होता है। आजकल ट्रैवल बहुत हो गया है तो बाहर के खाना खाने पड़ते हैं। जंक फूड लोग बना बनाया रेडीमेड खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, बाज़ार से लाए खा लिए। तो ये सब जो हैबिट्स है इसके कारण भी इन लोगों में डायबिटीज़ आजकल ज़्यादा हो रहा है। डॉक्टर, घड़ी का इशारा मिल चुका है हमें अपनी चर्चा को रोकने का। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने धन्यवाद। के लिए और इतनी सरल और उपयोगी जानकारी इतनी सुंदरता से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। डॉक्टर अमित, जिस तरह से आपने समझाया हमारे दर्शकों को कि ये मधुमेह होने की वजह क्या होती है, कैसे होता है और किस तरह से ये हमारे शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है, बहुत ही सरलता और सुंदरता से और सूक्ष्मता से भी आपने हमारे दर्शकों तक उपयोगी जानकारी पहुंचा दी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ धन्यवाद हमारे आपको अंक में भी। जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये हमारे साथ जुड़े थे मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित, जिन्होंने समझाया कि मधुमेह दरअसल कोई बीमारी नहीं, एक अवस्था है, दीर्घकालिक अवस्था है जो कि बीमारी का रूप ले लेती है और किस तरह से ये हमारे शरीर के सारे अंग को प्रभावित करती है, सिर से लेकर पैर तक। और हर बीमारी की एक ही दवा है, हमारा अच्छा जीवन शैली, स्वस्थ जीवन शैली और बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, ये हर मर्ज की एक ही दवा है। तो इस संदेश के साथ कि हम अपनी जीवन शैली को स्वस्थ रखें, अपने आहार को संतुलित रखें, हम हर रोग से बचे रहेंगे। इजाज़त लेते हैं आपसे आज के अंक के लिए। मिलते हैं अगले अंक में फिर से एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।